मानसून की बात करें तो पहली बारिश की दस्तक ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। दरअसल नगर निगमों और नगर पालिकाओं के वो तमाम दावे जो कागजों पर चमचमा रहे थे, पहली ही बारिश में धुल गए, पानी पानी हो गए। बात इंदौर की। चकाचक शहर, नंबर 1 सफाई में, चंद घंटों की बारिश सड़कों को समंदर बना गई। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। चंदन नगर में गाड़ियां पानी के बहाव में बहती नजर आईं। क्रेन की मदद से जैसे तैसे उन्हें बह जाने से रोका गया। और उधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां शिप्रा जी पूरी तरह से उफान पर हैं। जल स्तर 3 फीट तक बढ़ चुका है। घाटों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी भोपाल में लापरवाही देखिए, जहां करीब लगभग वैसी स्थिति देखने को मिली जैसे इंदौर में थी। शाहपुरा के शैतान सिंह चौराहा की मुख्य सड़क ही धंस गई है। हफ्ता बीत गया लेकिन नगर निगम की नींद टूट ही नहीं रही। एक बैरिकेड लगा करके मौत को खुला न्योता भी दिया जा रहा है। सिर्फ शहर ही नहीं, अन्नदाता भी परेशान है। नरसिंहपुर की गाडरवारा मंडी के टीन शेड टपकने से किसानों का गेहूं भीग गया। लापरवाही प्रशासन और व्यापारियों की, लेकिन खामियाजा किसान कम कीमत के रूप में भुगत रहा है। और यही हाल छत्तीसगढ़ के कोरिया और मनेन्द्रगढ़ का भी है। कोरिया में तो नगर पालिका के बिजली दफ्तर और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। मनेन्द्रगढ़ में नालियां चौक हो गई हैं, जाम हो गई हैं। दुकानों में रखा लाखों का सामान भीग कर बर्बाद हो रहा है। सवाल ये कि हर साल करोड़ों का बजट आता है तो कहां जाता है? पहली ही बारिश में ये सभी वीवीआईपीज जो जगह हैं, इनकी अव्यवस्थाओं का पूरा उजागर हो जाना, एक बार फिर सवाल उठना लाज़मी। तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नरसिंहपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, ये सभी वो जगह हैं जहां कमोबेश स्थिति क्या है। और इंदौर के सूरत हाल जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता। तो नरसिंहपुर से राहुल मेहरा, कोरिया के हाल सुजीत शाह से सुनेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं स्वच्छता में नंबर 1 और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर की। मिथिलेश, पहली ही बारिश में सारे दावे धुल गए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सारे वादे धुल गए। और सबसे बड़ी बात है कि जब सवाल पूछा गया इंदौर के महापौर से, तो इंदौर के महापौर कह रहे हैं कि वाटर टास्क फोर्स तैयार है, जहां पर जल जमा होगी, रेस्क्यू करना होगा तो नगर निगम की टीम भी तैनात है। सवाल तो यही है कि आखिर ये कैसी तैयारी? वादे किए जा रहे थे 1 महीने पहले से, कई सारे वादे नगर निगम ने किए थे कि हमने जो नाले जो हैं ड्रेनेज लाइन की सफाई कर ली है, नाले जो है पूरी तरीके से साफ हैं, कहीं भी पानी नहीं रुकेगा। जहां पर जल जमाव होता है उसे हमने रेड जोन में घोषित किया था। लगातार उस इलाके में काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार इंदौर में पानी की जो समस्या है वो नजर नहीं आएगी। लेकिन कल मूसलाधार बारिश हुई और 2.5 से 3 घंटे की बारिश में पूरी तरीके से नगर निगम के जो वादे भी हैं उस पानी के साथ बह गए। हालांकि देखिए, इस वक्त हम जहां पे खड़े एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है इंदौर के एसडीआरएफ की। एसडीआरएफ जो है और होमगार्ड पूरी तरीके से तैयार है। रबर बोट की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अब इसका इस्तेमाल देश के सबसे स्वच्छ शहर के सड़कों पे हो रहा है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला क्योंकि कल 2 युवक तेज पानी में बह गए थे। एक की बॉडी मिल चुकी है, लगभग 6 से 7 घंटे तक रेस्क्यू चला। दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि तस्वीर दिखा रहे हैं आपको रबर बोट की। रबर बोट को चेक किया जा रहा है, इसमें हवा भरा गया, देखा जा रहा है कि कहीं पंक्चर तो नहीं है। तैयारियां बड़ी की जा रही हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। और जो तस्वीर इंदौर से सामने आई वो काफी डराने वाली थी क्योंकि 4 घंटे की बारिश में जगह जगह पे बड़ा जल जमाव देखने को मिला और कई जगह की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ लोग नहीं, गाड़ियां भी बह रही थी, चाहे इंदौर हो या महू। अलग अलग जहां से तस्वीर सामने आई जहां पर तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रबर बोट जो है, रबर बोट पूरी तरीके से तैयार है। लगातार इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ जो है
पूरी तरीके से तैयार, होम गार्ड के लोग तैयार तैयारी पूरी है। हाँ, तैयारी पूरी है, कंप्लीट जैसे है। अभी क्या आप लोगों ने हवा भर के से चेक हाँ, किया? इसे चेक कराया गया, ऐसे पंचर वगैरह तो नहीं है उसमें? नहीं है। नहीं है, ऐसे कितने सारे और भी यहाँ पर रबड़ बोर्ड बहुत है। बहुत है। हाँ, कोई इमरजेंसी गाड़ियाँ भी यहाँ पर है? हाँ है, अवेलेबल है, बहुत सारी गाड़ियाँ स्टॉक में रखी हुई पूरी है। तरीके से इस वक्त तैयार कर ली गई है। हाँ बिल्कुल है, कंप्लीट है। कल एक बड़ा एसडीआरएफ का भी कल एक बड़ा रेस्क्यू देखने को मिला, जब युवक के जो है लापता हो गए, एक की बॉडी मिल गई है, दूसरे को लेकर अभी भी रेस्क्यू जारी है। चोरल में, ये इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर के लसूड़िया में हाँ उस पर सर्चिंग चल रही है अभी। सर्चिंग चल रही है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि रबड़ बोर्ड जो है, रबड़ बोर्ड में हवा भरा गया है, उसकी जांच की जा रही है कि कहीं कहीं से कोई पंचर तो नहीं है, वरना इसे ठीक किया जाएगा। और लगातार इंदौर में अब इस रबड़ बोर्ड की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इंदौर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। अलर्ट है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि आज भी इंदौर में लगभग 4 से 5 घंटे मूसलाधार बारिश होने वाली है। तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नगर निगम के जो महापौर हैं अभी भी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, खुद की तारीफ कर रहे हैं कि हमने जल जमाव के निपटने के लिए व्यवस्थाएं कर ली है, हमारे पास तमाम संसाधन है, हमने वाटर जो टास्क फोर्स है वो बना लिया है। तो अब महापौर जी, सवाल तो यही है कि जल जमाव आपको पता था कि द्वारकापुरी वो क्षेत्र है, चंदन नगर वो क्षेत्र है, विजयनगर का वो इलाका है जहां पर हर साल पानी का जमाव होता है, लोग परेशान होते हैं। तो आखिर इन 1 सालों में आप लोगों ने क्या व्यवस्था की थी? सवाल तो यही है। इंदौर की सड़कों में लोग बह रहे हैं, और सिर्फ लोग नहीं बह रहे, गाड़ियां बह रही है। महापौर की है क्योंकि आप वाटर टास्क फोर्स बना रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होगी, पानी भरेगा और इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। अगर इसे मिथिलेश ऐसे भी देखा जाए कि चोर पकड़ने का काम हो रहा है, चोरी रोकने का काम नहीं हो रहा है, तो ये जो पानी भर रहा है, पानी भरने से रोकना, इंदौर वासियों को इस तरह की समस्याओं से जूझने से बचाना काम था। लेकिन ये तो वाटर टास्क फोर्स बना रहे हैं, ठीक है, अलग विषय है, ये भी थोड़ा गहनता से इस पर चर्चा करेंगे। आगे भी आप रहिएगा हमारे साथ। नरसिंहपुर से राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या स्थिति है फिलहाल ग्राउंड जीरो पर? चूंकि जिस तरह से अभी तो ये मानसून की शुरुआत भी, हम कहें कि अगर शुरुआत भी नहीं हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। राहुल जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा मंडी में किसानों का कई क्विंटल अनाज पहली बारिश के सिर्फ 2 घंटे हुई बारिश ने भिगो दिया है। वहीं यहाँ पर यदि मंडी प्रशासन की बात करें तो शेडों की गुणवत्ता बेहद ही खराब थी, जिसके चलते वहां पर 3 शेडों में पानी रिसा, और पानी रिसने के बाद अन्नदाताओं का अन्न जो है वो पूरी तरह गीला हो गया। उसके बाद में फिर वहां पर प्रशासन खाना पूर्ति के लिए पहुंचा, तो बताया जा रहा है कि जो व्यापारी थे वहां पर वो भीगा हुआ अनाज नहीं खरीद रहे थे। और इसी को लेकर फिर मंडी सचिव ने उन लोगों को सामंजस्य बनाने की किसानों और व्यापारियों को सलाह दी, जिसके बाद कुछ किसानों का माल तो बिका, लेकिन कुछ किसान मायूस होकर अपना किसान अन्न घर ले गए। जाहिर है, और किसानों की इस समस्या का समाधान आखिर किस तरह से होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही। सुजीत हमारे सहयोगी कुरियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, अभी तो ये शुरुआत भी नहीं कही जा सकती, मॉनसून तो अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से हाल। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल थोड़े देर में ही बारिश हुई थी, जिसको वार्ड नंबर 10 जो है बैकुंठपुर का, और नगर पालिका का दफ्तर जो है, बिजली घर का जो दफ्तर है वो जलमग्न हो गया। जिस तरह से लगातार जो दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले नालियां हो, तमाम जो नहरें निकलने वाली जो नालियां हैं उस साफ की ली जाती है, वो दावे हैं वो पोल खोलती नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें हैं, घरों में पानी घुस गया है, खासकर वार्ड क्रमांक 10 जो है बैकुंठपुर का, कई घरों में पानी घुस गया रात भर जो है। बड़ी समस्या रह गई घरों में पानी घुसना। जिस तरह से हालात बने हैं, अब लोगों को आने वाले समय में और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।